दिल्ली प्रदूषित हवा से गैस चैम्बर बना हुआ है और इसका कारण ये माना जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में जो पराली जल रही है उसके कारण दिल्ली की आबो हवा खराब हुई है। लेकिन अगर डाटा की बात की जाए जो पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई द्वारा 1 सितंबर से जो है वो इकट्ठा किया गया है, तो उसमें जो सैटेलाइट इमेजेस है वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर खेवाल जी हैं। खेवाल साहब, जिस तरह से जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं इसमें से देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का पंजाब है और भारत का जो पंजाब है, लेकिन जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें पराली जलाने के ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो क्या हकीकत है इसमें? देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, कल जो फायर काउंट थे हमारे, वो 19 और 6 थे हरियाणा में, और 26 और 43 जो हैं वो हमारे पंजाब में थे। तो ओवरऑल फायर काउंट जो है 50 के आसपास है। लेकिन आप ये देखेंगे, ये हमारा पंजाब का रीजन है और ये पाकिस्तानी रीजन है, तो फायर काउंट कंपेयर टू इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में ज़्यादा विजिबल है। अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल डिक्लाइन, तो 2023 के मुकाबले हमारे जो डाटा दिखाते हैं उसमें 32% की डिक्लाइन है, और जो 2012 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगभग 80% की डिक्लाइन है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, जैसे इमेजेस आप दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, तो इसमें कौन सा पाकिस्तान है और कौन सा इंडियन पंजाब है? देखिए, ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन है, और इधर हमारा पाकिस्तानी पंजाबी क्षेत्र पड़ता है, और इधर हमारा पंजाब है, और ये हरियाणा रीजन है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो ये जो काउंट है उसके मुकाबले इस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो आपको लग रहा है कि जो पंजाब से पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ से जो हवा आ रही है, यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग हो रही है, उसका एक रीज़न है दिल्ली जो गैस चेंबर बना हुआ है, हरियाणा और पंजाब में जो AQI लेवल लगातार गिर रहा है? देखिए, जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है या स्टबल बर्निंग है, उसका कंट्रीब्यूशन डे टू डे वेरी करता है, ये विंड डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। तो दिल्ली का जो अपना प्रदूषण है उसके अपने मुख्य कारण है। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ व्हीकल हैं उनसे निकलने वाला धुआं, जो आसपास इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला धुआं, और आप कह सकते हैं कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो नेबरिंग स्टेट से आप कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करता है, वो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन और बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। तो ये कह देना कि पूर्णतः पराली जिम्मेदार है, उसकी बजाय मैं ये कहूँगा कि शहरों का अपना एक बेस है, जैसे केक होता है उस तरह से, और उसके ऊपर जो हम सजावट करते हैं वो पराली ऐड करती है। लेकिन इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फायर काउंट। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो किस तरह का डाटा है? क्या डिक्लाइन हुआ है इस साल पराली जलाने के मामले पंजाब और हरियाणा में? देखिए, यहाँ पर आप एक लाल लाइन देखेंगे जो 2023 का डाटा दिखाती है, और एक ब्लू लाइन देखेंगे जो 2024 का डाटा दिखाती है, और ये जो ब्लैक है ये ओवरऑल 2012 से लेकर 23 तक का डाटा है। तो आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है जो 2024 की है, ये गिरावट दिखा रही है। तो हरियाणा में अभी तक 24% डिक्लाइन है, यानी कि 22 अक्टूबर तक। वही डिक्लाइन पंजाब में 40% है। बट हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जो पंजाब का कंट्रीब्यूशन टोटल फायर काउंट में रहता है वो 85 to 90% रहता है, वेरेज जो हरियाणा है वो कंट्रीब्यूट करता है 10 to 15% के बीच। लेकिन फिलहाल जो है वो जो आज तक का जो डाटा है उसमें डिक्लाइन है, पंजाब डिक्लाइन कर रहा है पराली जलाने में। बिल्कुल, अगर हम कंपेयर करते हैं 2012 के मुकाबले, तो हरियाणा में 66% डिक्लाइन है, और 2012 के मुकाबले पंजाब में 85% डिक्लाइन है। तो दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है, और जो हम ट्रेंड भी देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि जहां फायर काउंट कभी कभी 1 लाख तक पहुंचते थे, फिर 80,000 तक आए, तो 2021 के बाद से जो लगभग 80,000 प्लस थे वो गिरे, और लगभग 45% की डिक्लाइन देखने को मिली, फिर 38% की डिक्लाइन देखने को मिली, और इस साल फिर सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है वो स्टबल बर्निंग में देखने को मिल सकती है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पाकिस्तान में ज़्यादा बर्निंग इस टाइम हो रही है, स्टबल बर्निंग या दूसरे जो जलाए जा रहे हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में देखा जाए? देखिए, जब पीक होती है पोल्यूशन की, तो उस समय हम देखते हैं कि अप टू 30% तक जो है वो पराली का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। लेकिन अभी जो फायर काउंट है वो बहुत कम है, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मिनिमल रहेगा। तो ये डे टू डे प्रिवेलिंग मीटरोलॉजिकल कंडीशन वेरी करता है, तो जीरो से लेके आप कह सकते हैं कि 30% के बीच वेरी करता है। तो इस समय
जो सिटीज़ का अपना पोल्यूशन जो है वो मुख्य रूप से है और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मिनिमल है। तो अगर बात करें कि 1 सितंबर से लेकर आज मौजूदा दिन तक तो 24% डिक्लाइन जो है वो हरियाणा में हुई है और 40% पंजाब में हुई है। लेकिन जिस तरह से आने वाले दिनों में अब इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि आने वाले दिनों में अभी दिवाली है और जिस तरह से स्टबल बर्निंग पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में ज़्यादा देखने को मिली, तो उससे देखना होगा कि पंजाब कितनी डिक्लाइन करता है और हरियाणा कितनी डिक्लाइन करता है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब सरकार इस बार कह रही है कि 75% तक जो है वो स्टबल बर्निंग को कम करने के जो है वो कहीं ना कहीं काम उस पर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।